Am I audible? मोहम्मद अफसार, आवाज आ रही है आपको? मैम। आवाज यस क्लियर मैम, आ रही है। सभी लोगों को? यस मैम। यस मैम। ये अपने नाम और रोल नंबर चैट बॉक्स में मत लिखिए। अगर सिर्फ कोई क्वेरी हो तभी लिखिएगा। चैट बॉक्स में नाम और रोल नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को रीनेम कीजिए। दिनेश गुप्ता, राइट योर रोल नंबर ऑल्सो। तेजस्वी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस मैम। लैब हुई थी बेटा कल? यस मैम, हुई थी। क्लियर हो रहा है आपको लैब में? यस मैम, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हर्षी गुप्ता, हर्षी गुप्ता,
कौन है हर्षी गुप्ता? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। निकाल कर जी। प्रीति सिस्टर ने कहा नहीं। आदित्य राज, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। अंकित कुमार, लैब ज्वाइन की थी कल आपने? यस मैम। क्लियर हो रहा है लैब में? हाँ मैम, मगर प्रोग्राम कोई बना रहे हैं तो थोड़ा एरर आ जाता है। तो फिर आप लोगों ने पूछा क्यों नहीं लैब में? अब जो अगली लैब होगी उसमें जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है वो अगली लैब के टर्न पे पूछेगा। ओके मैम। अंकित, अपना रोल नंबर भी लिखिए नाम के साथ। जिसको अगर जो भी प्रॉब्लम आ रही है लैब के टाइम में, जो प्रोग्राम आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर पे, मैम बता रही होंगी, अगर मैं भी जो भी क्लास में प्रोग्राम बताऊं, अगर उन्हें प्रैक्टिस करेंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लैब में पूछेंगे, ठीक है? लैब के सेपरेट, जब लैब का टर्न होगा तब आप वहां पे थ्योरी प्रोग्राम्स पूछेंगे वहां पे, ठीक है? अगर किसी को कोई इशू आता है तो। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। हाँ बताइए। मैम ये मीटिंग कंप्यूटर पे ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे मीटिंग पासकोड मांग रहा है। मीटिंग का पासकोड आपका कंप्यूटर है, आपने उसमें व्हाट्सएप में देखिए मीटिंग पासकोड लिखा है कंप्यूटर। ओके मैम। ठीक है, तो आपका ऑन द लास्ट टर्न्स आई एम डिस्कसिंग अबाउट द यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में हमने एल्गोरिथम पढ़ा था, फ्लो चार्ट पढ़ा था, एंड टुडे वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ एरर। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर वी फेस ड्यूरिंग द प्रोग्राम। ओके, जो हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें कितने टाइप की एरर्स अकर हो सकती है और उन्हें कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो ये वाली चीज हम आज डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं वी ऑफन गेट एरर्स इन द प्रोग्राम। ऑफन गेट मतलब यूजुअली राइटिंग में मिस्टेक हो सकती है, कई बार हमें पता नहीं होता है कि ये एरर आ जाएगी, फिर भी एरर आती है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स की एरर होती हैं उनको रिमूव करने के लिए जो है वो कंपाइलर वर्क करता है, ठीक है? दिस एरर इज नॉट रिमूव्ड इन एस आउटपुट एंड विल लेट द कंपाइलर टू कंपाइल द प्रोग्राम, ठीक है? और ये जो एरर्स होती हैं या तो वो गलत आउटपुट आपको जनरेट करके देंगी या फिर कंपाइलर को प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करने देंगी, ठीक है? अगर किसी ने सी का प्रोग्राम कंप्यूटर में बना रखा होगा तो विल यूज द कंपाइलर, और कंपाइलर के टाइम पे हम क्या करते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, और अगर हमने प्रोग्राम की राइटिंग में हमारी कोई एरर होती है तो वो हमारी कंपाइलर बता देता है कि इस लाइन में इस जगह पर हमारे उस प्रोग्राम में एरर है। तो हमारी एरर्स कई टाइप की होती हैं। जो पहली एरर है वो आपकी है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर हमें कंपाइलिंग के टाइम पे नहीं पता चलती, पर जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है तब वहां पर एरर आती है। और वो एरर कैसी होती है? वो एरर होती है इल्लीगल ऑपरेशंस की वजह से। इल्लीगल ऑपरेशंस क्या है? जैसे डिवाइडिंग बाय अ नंबर, डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0। अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने का हमने इंस्ट्रक्शन लिख दिया है तो ये एक इल्लीगल एरर है, इल्लीगल ऑपरेशन है। ओपनिंग अ फाइल दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको फिर से हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है? लैक ऑफ मेमोरी स्पेस, कई बार हमने इंटीजर में डेटा सेव कर रखा है और हमने वैल्यू इतनी लॉन्ग स्टोर कर दी जो उसकी रेंज से बियॉन्ड चली गई, तो एरर आउट ऑफ बाउंड आ जाता है, एरर आउट ऑफ बाउंड आ जाता है, मतलब मेमोरी जो है वो सफिशिएंट नहीं है प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। दूसरा है फाइंडिंग स्क्वायर एंड एल्गोरिथम ऑफ द नेगेटिव नंबर। अगर हम नेगेटिव नंबर के लॉगरिथमिक लॉग कैलकुलेट कर रहे हैं, स्क्वायर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, तो भी हमारी रन टाइम एरर आती है। जो रन टाइम एरर होती है वो हमारे प्रोग्राम को इमीडिएटली क्या करती है? टर्मिनेट कर देती है। जैसे हमने प्रोग्राम रन किया, प्रोग्राम के लिखने में कोई एरर नहीं है, पर रन टाइम के टाइम पे कोई एरर आई, वो क्या कर देगी? फौरन टर्मिनेट कर देगी प्रोग्राम, और प्रोग्राम की विंडो हमारी क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी, ठीक है? तो ये जितनी भी एरर्स हैं उनको हमें प्रोग्राम में ही हैंडल करना पड़ता है, और ये जो हम हैंडल करते हैं उस प्रोग्राम को कहते हैं रोबस्टनेस ऑफ द प्रोग्राम। क्या कहते हैं? रोबस्टनेस ऑफ द प्रोग्राम। अगर हमारा प्रोग्राम केपेबल है
रन टाइम्स एरर को हैंडल करने के लिए, तो वी कैन से द प्रोग्राम इज रोबस्ट। तो वी हैव टू टेक केयर फॉर इट कि आपके जितने भी प्रोग्राम है उनमें या तो कोई रन टाइम एरर ना आए, या रन टाइम कोई एरर आएगी तो हम उसको प्रोग्राम में हैंडल करेंगे। दूसरी है हमारी एरर है कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर जो है वो हमारे दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है सिंटेक्स एरर और दूसरी होती है सिमेंटिक एरर। ठीक है, जो कंपाइल टाइम एरर है वो प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करते हैं, जैसे सपोज आपने एक सोर्स कोड लिखा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, सी में हम क्या करते हैं, पहले कंपाइल करते हैं प्रोग्राम, फिर रन करते हैं। तो जैसे ही हम कंपाइल करते हैं तो अगर सिंटेक्स एरर या सिमेंटिक एरर, दो एरर्स हैं, अगर इनमें से कोई एरर होगी तो वो हमें बता देगी। ठीक है, अब वो दोनों एरर क्या है, जो सिंटेक्स एरर है वो तो ये है कि अगर आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखा और उसमें कोई एक पर्टिकुलर कोई भी चीज लिखना भूल गए, जैसे इंट के बाद स्पेस नहीं लगाया, या फिर सेमीकोलंस भूल गए हैं, या फिर कोई और जैसे हेडर फाइल्स नहीं लिखी हैं, या कुछ ऐसा टाइप का कुछ भी लिखेंगे, तो वो हमारा क्या है, सिंटेक्स एरर है, कि हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें लिखने में कोई प्रॉब्लम है। जैसे हमने क्या लिखा, इंट ए लिखा, उसके बाद सेमीकोलन नहीं लगाए, तो दिस इज अ सिंटेक्स एरर, कि हमें इंट ए लिखने के बाद, मतलब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसका डेटा टाइप लिख दिया, तो भी क्या होगा, हमारा एक सेमीकोलंस लगाना जरूरी है, तभी हमारा इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। तो अगर लिखते समय, अगर प्रोग्राम के राइटिंग के टाइम पे आपकी कोई एरर आती है तो हम उसको कहते हैं सिंटेक्स एरर। दूसरी हमारी एरर होती है सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर में क्या होता है कि आपके जो रूल्स हैं आपके प्रोग्राम को लिखने के लिए, अगर आपने वो फॉलो नहीं करे, मतलब मीनिंगफुल नहीं है आपका प्रोग्राम राइटिंग, तो हमारी क्या एरर आती है, सिमेंटिक। सिमेंटिक का बेसिकली मीनिंग होता है मीनिंग। ठीक है, तो अगर हमारी कुछ हम ऐसे लिखते हैं तो वो हमारी सिमेंटिक एरर होती है। इसका एग्जाम्पल कैसे है, जैसे हमने लिखा है a इंटू बी इज इक्वल टू सी, ये हमारा करेक्ट नहीं है, जबकि हमें क्या लिखना चाहिए, c इज इक्वल टू a इंटू बी। ये हमारा क्या है, वो क्लियर है और मीनिंगफुल है। पहले a और b का मल्टीप्लीकेशन होगा और कहाँ जाके सेव हो जाएगा, वो c में जाकर सेव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे राइटिंग पैटर्न्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे a और उसके बाद अगर हम वेरिएबल का नाम लिख दें, पहले a और उसके बाद इंट लिखे, तो ये क्या है, सिमेंटिक एरर है, कि हमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, पर हम उसको क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो एवरी लैंग्वेज हैव सर्टेन रूल। ठीक है, हैज सर्टेन रूल, और उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, उनके सिंटेक्स बनाते हैं। जब हम सिंटेक्स उनके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो इट कैन कंटेन सम मीनिंग। ठीक है, अगर वो मीनिंग हमारा करेक्ट है तो हमारी सिमेंटिक एरर नहीं आएगी, अगर वो हमारा मीनिंग करेक्ट नहीं है तो हमारी सिमेंटिक एरर आएगी। ठीक है, तो अगर राइटिंग में आप कोई भी चीज गलत लिख रहे हैं तो सिंटेक्स एरर है, और अगर आपका मीनिंग किसी भी इंस्ट्रक्शन का गलत निकल रहा है तो वो हमारी सिमेंटिक एरर है। तो ये हमारी क्या है, कंपाइल टाइम पर एरर्स जो हैं आती हैं। तो कितने टाइप्स की एरर हो गई, एक तो रन टाइम एरर हो गई, एक हमारी कंपाइल टाइम एरर हो गई। नेक्स्ट एरर होती है हमारी लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर जो है वो हमारी क्या होती है, दैट रिजल्ट्स इन अनएक्सपेक्टेड अनडिजायरेबल आउटपुट विच इज ऑब्वियसली नॉट करेक्ट। ठीक है, और वो लॉजिकल एरर्स क्या होती हैं, ये हमारे प्रोग्राम में अगर हमने ही इनकरेक्टली लिखा है तभी हमारे पास क्या आती है, लॉजिकल एरर आती है। जैसे सपोज किसी प्रोग्राम में हमें एडिशन करना है, c इज इक्वल टू a प्लस बी, हमें एडिशन करना था, ये हमें लिखना था, पर उसकी जगह हमने क्या टाइप कर दिया, c इज इक्वल टू a इंटू बी। अगर आप देखेंगे तो ये सिंटैक्टिकली भी करेक्ट है और सिंटेक्स भी इसका करेक्ट है, c इज इक्वल टू a इंटू बी, पर जब इसका आंसर जनरेट करेगा तो क्या करेगा, वो मल्टीप्लीकेशन का आंसर देगा, एडिशन का आंसर नहीं देगा, क्योंकि हमने टाइपिंग मिस्टेक करी है। तो ये जो एरर होती हैं ये हमारी लॉजिकल एरर होती है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैम ये भी तो रन टाइम एरर है। कौन सी रन टाइम? मैम सत्यप्रकाश। हाँ बताइए सत्यप्रकाश। लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर रन टाइम एरर नहीं है, रन टाइम एरर है। हाँ रन टाइम एरर नहीं है मैम। ये अनएक्सपेक्टेड एंड अनडिजायरेबल आउटपुट है, ये रन टाइम की पे कोई एरर नहीं आई है इसमें। आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, आपका रन करेगा, सिर्फ हमें जो चाहिए था उसकी जगह एक गलत आउटपुट मिलेगा हमें,
क्योंकि राइटिंग किसकी है, हमने राइटिंग मिस्टेक करी है, ठीक है। इसमें कंपाइलर भी एग्जैक्टली कंपाइल करेगा इसे, क्योंकि लिखने में तो कोई गलती नहीं हुई है ना, लेकिन जो हमें चाहिए था, मतलब जो हमारे माइंड में था उसकी जगह हमने कुछ और लिख दिया, और जो लिखा है वो करेक्ट है, मतलब कंपाइलर के अकॉर्डिंग भी करेक्ट है और रन के लिए भी करेक्ट है, तो वो उसको कंपाइल भी कर देगा और रन भी कर देगा। पर जब हम आउटपुट देखेंगे तो वो आउटपुट हमें एक्चुअल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज ओके मैम। जो लॉजिकली करेक्ट हो पर हमें वो डिजायरेबल नहीं हो, तो वो लॉजिकल एरर्स कहलाती हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने कुछ और सोचा है कि इस प्रोग्राम में मैं कुछ और करूंगा, पर जब आप टाइप कर रहे हो तो आपने कुछ और टाइप किया, जो लिखा करेक्ट है तो कंपाइलर भी करेक्टली कर देगा, नो एरर शो करेगा, रन टाइम पे भी कोई एरर नहीं आएगी, सिर्फ जो आउटपुट आएंगे वो गलत आएंगे, ठीक है। तो दीज आर द लॉजिकल एरर्स। उसके बाद हमारी एक और एरर टाइप होती है, दैट इज अ लिंकर एरर, ठीक है। लिंकर एरर में क्या होता है, अगर जैसे कभी आपने कोई एक स्टेटमेंट लिख दिया, जैसे आपने स्टेटमेंट लिखा CLRSCR, ठीक है, अगर आपने CLRSCR लिख दिया और आपने हेडर फाइल conio.h नहीं ली है, conio.h हेडर फाइल है कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है conio.h, और आपने फंक्शन यूज किया प्रोग्राम में CLRSCR, मतलब क्लियर स्क्रीन फंक्शन की आउटपुट जो है वो आपका हमेशा क्या हो, एक नए स्क्रीन पर आए, ठीक है, एक ब्लैंक स्क्रीन पे आउटपुट जनरेट हो। पर वो क्या करेगा, इस फंक्शन को रीड नहीं करेगा, क्योंकि आपने हेडर फाइल डिक्लेयर नहीं करी है। ऐसे ही क्या हो, आपने प्रोग्राम लिखा studio.h, हेडर फाइल नहीं लिखी, आप printf और scanf फंक्शन यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में कि printf this, scanf this, पर वो उस समय रिकॉग्नाइज नहीं करेगा क्योंकि एप्रोप्रिएट हेडर फाइल नहीं है, ठीक है। तो हमारी कौन सी एरर आ जाएगी, लिंकिंग एरर, ठीक है, या लिंकर एरर, लिंकिंग एरर या लिंकर एरर कुछ भी कह सकते हैं इसे। आपको जब मैंने प्रोग्राम इनिशियली सी का पढ़ाया तो मैंने एक प्रोग्राम का फ्लो दिखाया था आपको कि प्रोग्राम में अलग अलग .obj फाइल बनती है, .exe फाइल बनती है और फिर हमारी रन होती है। तो सोर्स कोड जो होता है वो हमारा इन सबसे पास होता है, कंपाइलर से, लिंकर से, लोडर से, एंड फाइनली वी गेट द एरर। तो अगर किसी भी स्टेज पे आपकी एरर आती है तो आपका फाइनल आउटपुट जो है वो नहीं मिल पाएगा, या फिर आपको इरेनियस आउटपुट जनरेट होगा। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन से स्टेज पे आपने गलती करी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एरर आएगी। अगर आपने रन टाइम कोई प्रोड्यूस, मतलब आपने सब कुछ ठीक लिखा है पर रन करते समय फाइनल स्टेज पे कोई ऐसी एरर आ गई जो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दे रही है, तो दैट इज रन टाइम एरर। अगर आपने सिंटेक्स, मतलब कोई एक चीज, कोई भी मतलब लिखने में कोई भी गलती करी है या कोई चीज मिसिंग रह गई है, तो क्या है, वो हमारी कंपाइल टाइम एरर है, और वो हमारी है सिंटेक्स एरर, मतलब लिखने में गलती हुई है, कोई सिंटेक्स छूट गया है, जैसे सेमीकोलन छूट गए हैं, या हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है, जैसे एडिशन कर रहे हैं 2 नंबर का और डिफाइन नहीं किया है, तो दीज आर द सिंटेक्स एरर, ठीक है। उसके बाद सिमेंटिक एरर, मतलब आपने लॉजिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिख रखे हैं, तो वो हमारी सिमेंटिक एरर होती है। सिमेंटिक एरर के बाद हमारे आते हैं लॉजिकल एरर्स, कि हमारा लॉजिक गलत है, मतलब प्रोग्राम में जैसे मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है और मैंने क्या कर दिया, जैसे मैंने कुछ मिस कर दिया, बीच में एक स्टेप मिस कर दिया, तो हमारा एक्चुअल फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं होगा। जैसे या तो मुझे 3 नंबर का एडिशन करना है और मैंने सिर्फ 2 नंबर का ही एडिशन लिखा, जैसे मुझे एडिशन करना है 3 नंबर का, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, d = a + b + c, पर मैंने लिखा d = a + b, तो वो लॉजिकली ठीक है, 2 नंबर का एडिशन करके मुझे आउटपुट दे देगा, पर मुझे 3 नंबर का एडिशन करना था, तो वो लॉजिकल एरर हो जाएगी। लिंकर एरर क्या है, एट द टाइम ऑफ लिंकेज ऑफ द प्रोग्राम, अगर आपने हेडर फाइल्स नहीं डिफाइन करी है या और कोई कहीं और से कोई फाइल आपके प्रोग्राम में यूज हो रही है, अगर वो डिफाइन नहीं करी है तो वो आपकी क्या है, लिंकर एरर आएंगी। तो ये तो थी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, रन टाइम एरर, कंपाइल एरर, लॉजिकल एरर एंड लिंकर एरर। इसके बाद हमारे पास जो आती है वो होती है टेस्टिंग अप्रोचेस, कि आप कैसे टेस्ट करेंगे कि पूरा प्रोग्राम का जो बिहेवियर है वो करेक्टली चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। मतलब आपको ये स्पेशली टेस्टिंग इसलिए की जाती है कि आपकी कोई एरर्स हैं तो उन्हें हम फाइंड आउट कर लें, ठीक है। टेस्टिंग हमेशा क्या होती है कि सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट से पहले हमारी जो होती है वो टेस्टिंग करी जाती है। आप इसको ऐसे समझें कि आप एक नॉर्मल एडिशन या सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम नहीं कर बना रहे हैं, आप एक कोई बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें कई सारे मॉड्यूल्स हैं, मतलब हर एक फंक्शन जो है अलग अलग कर रहा है, ठीक है।
तो वो हमारे क्या होते हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स को हम टेस्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड योर टेस्टिंग अप्रोच। जब मैंने सॉफ्टवेयर पढ़ाया था तो आपको बताया था ना कि इनिशियली क्या है, हम पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, फिर डिजाइन करेंगे। डिजाइन में हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, ये सब करेंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा जहाँ पे सोर्स कोड बनाएंगे, फिर टेस्टिंग होगा, और फाइनली डिप्लॉयमेंट होगा। आपका प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर है उसको हम डिप्लॉय कर देंगे मार्केट में। ठीक है, तो वी हैव द टेस्टिंग अप्रोचेस, जिसमें टेस्टिंग जो है एक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम का करेक्टनेस को वेरीफाई करते हैं, प्रोग्राम की करेक्टनेस को वेरीफाई करते हैं, और कोई एरर्स होती हैं तो उनको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग हमारी जो है यूजुअली 3 टाइप्स की होती है, अदरवाइज वी हैव लॉट्स ऑफ टेस्टिंग अप्रोचेस। The first one is your unit testing. This is applied only on single unit or module to ensure whether is exhibit the expected behavior. जैसे मैंने कहा कि अगर कोई बड़ा प्रोग्राम हो तो वो क्या होगा, उसके कुछ कुछ पार्ट्स होंगे। अगर वो एक पार्ट, यूनिट टेस्टिंग में क्या है, एक पर्टिकुलर यूनिट को हम टेस्ट करते हैं। अगर हम कोई यूनिट टेस्ट करते हैं और उस यूनिट में कोई एरर आती है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमें उसी मॉड्यूल को करेक्ट करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, इंटीग्रेशन टेस्ट आर द लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द यूनिट टेस्ट। इन दिस टेस्ट टू यूनिट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन टेस्टेड आर कंबाइंड इनटू द कंपोनेंट। मतलब आपका क्या है कि अब यूनिट टेस्टिंग में क्या है, अलग अलग मॉड्यूल हमने टेस्ट किया, इंटीग्रेशन क्या करते हैं, एक या दो मॉड्यूल्स को एक साथ क्लब करते हैं, फिर चेक करते हैं कि वेदर एरर इज अकर्ड और नॉट। अगर हमारे उसमें कोई एरर आती है तो हम वहां पर भी उसे चेक करके रेक्टिफाई करते हैं। द लास्ट वन इज योर सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है कि हमारा इंटायर सिस्टम, मतलब पूरे सिस्टम को हम एक साथ टेस्ट करते हैं। जितने, जैसे 3 मॉड्यूल्स अगर हैं तो 3 मॉड्यूल्स को पहले हम इंडिविजुअली यूनिट टेस्ट से करेंगे, देन हम सिस्टम टेस्टिंग अप्लाइड करके इंटायर सिस्टम को एक साथ टेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी टेस्टिंग अप्रोचेस हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में सिंगल मॉड्यूल चेक होंगे, सिंगल। इंटीग्रेशन में एक या दो मॉड्यूल क्लब करके होंगे, और सिस्टम टेस्टिंग में क्या होंगे, पहले हम यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे अलग अलग मॉड्यूल्स की, फिर सबको एक साथ इंटायर सिस्टम को चेक करेंगे। दिस इज कॉल्ड योर सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग के बाद हमारे पास आती है डीबगिंग अप्रोचेस। ठीक है, डीबगिंग एक्टिविटी इज दैट इंक्लूड एग्जीक्यूशन ऑफ टेस्टिंग एंड कोड करेक्शन। मतलब डीबग में क्या है कि जब आपने टेस्टिंग फाइंड आउट कर ली ना कि ये एरर्स हैं, तो हम उनको फिक्स कैसे करते हैं, उसको कहते हैं डीबगिंग। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है जहां पर आप क्या करेंगे कि पहले टेस्टिंग अप्लाई करके एरर्स को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, एरर को रेक्टिफाई करेंगे, कोड को करेक्ट करेंगे, इसको हम कहते हैं डीबगिंग। तो इसकी पहली टेक्निक है ब्रूट फोर्स मेथड। ब्रूट फोर्स टेक्निक में क्या करते हैं, it's a printout of CPU registered and relevant memory location is taken, studied and documented. It is a least efficient way of debugging a program, in generally done when all the other method fails. ब्रूट फोर्स अटैक क्या है कि आपका, अच्छा, जितने भी आपके प्रोग्राम हम लिखते हैं ना, वो सब क्या होते हैं, मेमोरी लोकेशंस में सेव होते हैं, और हर एक मेमोरी लोकेशंस में क्या है, कुछ रजिस्टर्स होते हैं। उन रजिस्टर्स पे क्या है, प्रोग्राम जाता है, स्टोर होता है, वहां पे आउटपुट जनरेट होता है, और वहां से हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये जो सीपीयू रजिस्टर्स, मेमोरी लोकेशंस जो है रिलेवेंट, उनको अगर हम फाइंड आउट करके ट्रैक करें कि कहाँ पे एरर आई है, कहाँ पे नहीं आई है, तो वो हमारा ब्रूट फोर्स मेथड होता है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है बैक ट्रैकिंग मेथड। बैक ट्रैकिंग में मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बैक ट्रैक करते हैं कि हमारा क्या है, प्रोग्राम मिल गया, ठीक है, उसके बाद हम उसे बैक ट्रैक, मतलब मेन जो है पीछे, मतलब बैक ट्रैक करना, फाइंड आउट करते हैं, एरर फाइंड आउट, उसको बैक ट्रैक करके हम एरर्स निकालते हैं और उसको सोर्स कोड को रेक्टिफाई कर देते हैं। मतलब अगर कहीं पे बैक ट्रैकिंग समझते हैं ना आप, कि आगे आप सपोज आ गए, एंड तक पहुंच गए, अगर कोई चीज आपके पीछे खो गई है तो आप पीछे से, मतलब वहीं से ढूंढना चालू कर देते हैं, मतलब जहां तक आप जिस पोजीशन तक आ गए उस पोजीशन से ही पीछे ढूंढना चालू कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड बैक ट्रैकिंग मेथड, कि आपके जहां पे भी फर्स्ट सिम्टम्स मिलता है वहीं से आप रेक्टिफाई करते हैं, फिर कॉज फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं। दूसरा है हमारा कॉज एलिमिनेशन लिस्ट, ऑल पॉसिबल कॉजेज ऑफ एरर डेवलप।
आप कोई भी रिलेवेंट टेस्ट परफॉर्म करके कोई एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है, उसको एग्जीक्यूट होने के बाद हमारी एरर्स आना शुरू हो गई, तो हम क्या कर देंगे, उसी को रेक्टिफाई कर देंगे उस इंस्ट्रक्शन को, और उसके बाद हमारी क्या होगी, वो एरर जो है वो आइसोलेट हो जाएगी, और उसके बाद हमारा सारा जो भी टेस्ट है वो उस पर्टिकुलर कॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। जैसी कॉज आइडेंटिफाई होगी उस कॉज को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब हटा देंगे। उसको हटाने के बाद हमारा क्या होगा, फिर से प्रोग्राम चेक करेंगे प्रोग्राम ठीक है या नहीं ठीक है। तो फिर अगर हमारा वो ठीक से रन कर रहा है और उसी कॉज की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सिर्फ हम उसे रेक्टिफाई करेंगे। So these are the different methods for debugging a particular program. That's all with you today's lecture. इसमें जो है मैं ये जितने भी गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है वो आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपकी क्लास से मुझे लगता है 34 शायद या कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, बाकी लोग रिमेनिंग है। तो सारे कंटेंट्स जो है मैं गूगल क्लासरूम में अपलोड कर रही हूँ, वहां से आप लोग पढ़िए। और रीमा थरेजा की बुक चाहे ऑनलाइन मंगा लीजिए, चाहे नेट से देख लीजिए, अगर आपको कॉपी मिल जाती है तो डाउनलोड कर लीजिए, डिटेल में आप वहां से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोविड के टाइम पे कोई जो भी बुक मिल रही है आप उस बुक से पढ़ लीजिए, नेट पे बहुत सारा मटेरियल है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई query- गूगल में क्लासरूम से कनेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है, क्या एरर आ रही है आपकी? मैम उस पर शो हो रहा है नो क्लास। हाँ, मैं आपको दोबारा से लिंक शेयर कर दूंगी, आप उससे देख लीजिएगा ट्राई करके। क्या और किसी की कोई समस्या है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए सी के प्रोग्राम्स की, जितने भी प्रोग्राम्स हो गए। मैं लैब की फाइल्स भी आपकी गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी, जो कल आप लोगों ने लैब में किया था परफॉर्म, ताकि आप वहां से कोड देख के उसको एग्जीक्यूट करा दीजिए ऑनलाइन कंपाइलर से। जिनके पास लैपटॉप है ठीक है, नहीं है फोन में ऑनलाइन कोई भी कंपाइलर लेकर आप उसके थ्रू एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और आप लोग लैब की फाइल्स बनाते चलिए, एक कॉपी लेके सारे प्रोग्राम्स लिख लीजिए लैब के। मैम मिड होगा क्या? क्या होगा मिड? यस मैम। हाँ, यूजीसी से गाइडलाइंस आई है, सारी चीजें ऑफलाइन ही होंगी, मिड भी होंगे और पेपर भी होंगे, सब कुछ ऑफलाइन होगा। हो सकता है जब खुलेगा तब एक साथ हो सारी चीजें, क्योंकि अभी ओके मैम। गाइडलाइंस यही है कि ऑफलाइन पेपर्स कंडक्ट होंगे, प्रमोट नहीं किया जाएगा इस बार। तो हो सकता है थोड़ा लेट हो, पर होंगे ऑफलाइन शायद। मतलब अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक फर्दर गाइडलाइंस ना है। अभी फिलहाल हमारे पास यही गाइडलाइंस है कि ऑफलाइन पेपर्स कंडक्ट होंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद ये जैसे ही तो आपका मैम यूनिट 2 लाइन कंप्लीट होंगे होगा, उसमें? मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे दूंगी और हम जूम मीटिंग पे ही असाइनमेंट का वाइवा ले लेंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके।